आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में आज बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन, आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों पर बड़ी बैठक। बसपा का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। बसपा का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है, थोड़ी ही देर में संबोधन भी होगा। तो निकाय चुनाव की तैयारियां जिसको लेकर हर एक पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है, वहीं बसपा की ओर से भी बड़ी बैठक हो रही है। सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल संबोधित करेंगे। स्नातक और शिक्षक एमएलसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिवाकर मिश्रा ने भी नामांकन कर दिया है। 42 सालों से संघ एबीवीपी और भाजपा से जुड़े दिवाकर मिश्रा फिलहाल अपने नामांकन पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। बीजेपी ने यहां से वेणु रंजन भदौरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन दिवाकर मिश्रा के नॉमिनेशन करने के बाद स्थिति पार्टी के लिए असहज बनी हुई है। नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि वो हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ते हैं और उसके परिणाम की चिंता किए बिना गंभीरता से अपनी तैयारी भी करते हैं। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर दिवाकर मिश्रा चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने शिक्षक एमएलसी सीट पर कानपुर की अपना नामांकन किया। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने नामांकन किया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहा हूं। पार्टी से निर्देश मिले थे आपको? बस इतना ही मुझे कहना है कि पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहा हूं। पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें वेणु रंजन भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। ठीक बात है, अच्छी बात है। आपकी दिशा क्या रहेगी आगे? मैं तो पिछले 42 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ और उसी के अनुसार मैं हमेशा निर्देशों का पालन करता हूँ। पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा करूँगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि कन्नौज आते आते अखिलेश ने बहुत देर कर दी। कन्नौज में इत्र पार्क बनकर लगभग तैयार है, जल्द ही सीएम इसकी शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बोलते ही सुब्रत पाठक ने कहा कि राहुल गांधी को इस देश की समझ ही नहीं है, आरएसएस को वो समझते ही नहीं, कौरव और पांडवों में भी भेद ना जानते होंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर जा रहे हैं। अगर बात किया तो आज वो कन्नौज पहुंच के इत्र व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे और मंदिर में दर्शन भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात किया तो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच रहे हैं और लगातार वो इत्र पार्क की बात करते रहे और जो व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे वो वहाँ पे। देखो, वो कन्नौज आ रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कन्नौज से सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रहे, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं। कन्नौज उनको आना ही चाहिए। वो देर से क्यों आ रहे हैं, ये सवाल ज़रूर उनसे बनता है। और दूसरी बात रही इत्र पार्क की, तो इन्होंने अपनी सरकार जाते जाते आखिरी में एक वहाँ के ऊपर परफ्यूम पार्क की घोषणा मात्र की थी और उसके ऊपर ना तो कोई उसमें बजट दिया था, ना ही कोई उसकी योजना ही इन्होंने बनाई थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों ने उसमें उसको सबसे पहले उसका नाम शुद्ध करते हुए उसको इत्र पार्क रखा, चूँकि कन्नौज की पहचान इत्र से है, परफ्यूम से नहीं। और उसके बाद में फिर इत्र पार्क के वो लेकर वहाँ के ऊपर ज़मीन एक्वायर की गई है और उसका आवंटन होने जा रहा है। उसमें पूरी उसके जो भी नियम का जो हैं वो भी सब उसके हम लोगों ने बन गए हैं और बड़े स्तर पर वहाँ के इस उद्योग को प्रोत्साहन देने की भी तैयारी पूरी सरकार के द्वारा हो चुकी है। उस पर काम भी शुरू है। अतिशीघ्र मुख्यमंत्री जी आकर उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी ने केवल कन्नौज में अपने और अपनों का विकास किया है, ये पूरे कन्नौज ने देखा है। तो इसलिए वो आज कन्नौज बड़ी देर से आ रहे हैं। मैं तो इसी बात को कहूँगा, अच्छा है कन्नौज आएँ, कन्नौज की समस्याओं को समझें, कन्नौज के इत्र व्यापारियों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए और इत्र व्यापारियों की समस्याओं को समझकर उन्हें सदन में रखना भी चाहिए। ताकि कृष्णवीर पाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। तो आपने सुना कि किस तरीके से क्या बातचीत हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।